अभी तक सरकार का तो मंत्री तो दूर है, अभी तक मेरे पास में कोई प्रशासन का कोई पटवारी भी घर तक नहीं पहुंचा अभी तक। गरीब का कोई नहीं है मैडम। सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। धर्मेंद्र प्रधान जी को गलती माननी चाहिए और बिना शर्त इस्तीफा देना चाहिए उनको। सरकार वाली तो कोई भी नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है जिसकी वजह से ये होता है। गरीबों के लिए बीजेपी जो सरकार है वो काम नहीं कर रही। पहले तो हम लोगों को एजुकेशन बराबर मिल ही नहीं रही। एक बच्चे का 2 सेंटर कैसे जाएगा? तो इसमें कहीं न कहीं सिस्टम की गड़बड़ी है। प्रशासन किस चीज का है? फिर एजेंसियां क्यों है? क्यों बनाई जाती है एजेंसियां? सरकारी फैल है इस मामले में। जहाँ से पेपर बनता है वहीं पेपर लीक हो जाता है। एजेंसी किस चीज की है? ये भजन लाल जी नहीं चला रहे हैं। सोचिए, एक बच्चा जिसकी उम्र बहुत कम थी और सपने बहुत बड़े बड़े थे और बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन इस सिस्टम की नाकामी ने उसकी जान छीन ली। बात कर रहे हैं प्रदीप मेघवाल की। जब रीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ था, उसके बाद वो बच्चा इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसने आत्महत्या करने का बड़ा कदम उठा लिया। परिवार आज भी न्याय की दर ठोकरें खा रहा है, सरकारों के पास जा रहा है, मंत्रियों के पास जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आप सोचिए किस तरीके की विडंबना है। वो बच्चा जो अपनी उम्मीद लेकर आया था, वो बच्चा जो लाखों सपने अपनी आंखों में संजोए हुए था, वो अपनी जिंदगी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। हमारे साथ प्रदीप मेघवाल के पिताजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत दिन से आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, कोई सुनवाई। विनोद जाखड़ भी आए थे और भी कई मंत्री आए थे, राहुल गांधी ने भी बातचीत करी थी उनसे, आपसे बातचीत हुई, कुछ भी आश्वासन उन लोगों ने दिए, लेकिन क्या सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह गई हैं सारी चीजें? उसमें तो राहुल गांधी से कहा था कि न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, अपन संघर्ष करेंगे, मिलके करेंगे। ये हमें इंसाफ दिया था कि जरूर मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको न्याय मिलेगा। कोई भी बीजेपी के मंत्री आपके पास आए, किसी भी मंत्री ने बातचीत करी? अभी तक सरकार का तो मंत्री तो दूर है, अभी तक मेरे पास में कोई प्रशासन का कोई पटवारी भी घर तक नहीं पहुंचा अभी तक। आप बहन है प्रदीप? आप सबने बातचीत करी, राहुल गांधी ने भी बातचीत करी, विनोद जाखड़ आए, कई मंत्री आए, पर सरकार का एक भी मंत्री नहीं आया। क्या चाहते ही नहीं है कि मांग जो है आप लोगों की पूरी हो, न्याय जो है वो मिल सके प्रदीप को? राजस्थान सरकार से अभी कोई आया नहीं है। वैसे जो विपक्ष के हैं वो आ रहे हैं, जो विनोद जी जाखड़ है, राहुल गांधी जी से भी बात हुई कि आपको न्याय जरूर। जब डॉक्टर बनने का सपना प्रदीप ने देखा था, तब वो बातचीत तो आप लोगों से करता होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, दीदी मैं ये ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो आज वो चीजें याद आती होंगी और कहीं ना कहीं दिल दुखता होगा कि क्या ये कदम उठा लिया उसने। करता था दीदी मैं डॉक्टर बनूंगा, सभी को पता था मैं डॉक्टर ही बनवा देती, और आपका भाई भी डॉक्टर होगा, 3 बहनों का डॉक्टर, एक भाई होगा। उसे एग्जाम सेंटर से भी बाहर निकलता है तो पापा जी को बोलता है, पापा जी मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मेरे को कॉलेज अच्छी मिल जाएगी, इस बार मैं डॉक्टर मिल जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। मेरा इस बार सिलेक्शन कॉलेज मिलना भगवान भी नहीं रोक सकता, इसे बोल रहा था घर पे आते। सोचिए किस तरीके की ये विडंबना है कि माता पिता को इन लाइन से आना पड़ रहा है और यहाँ पर दर दर की ठोके खानी पड़ रही है, न्याय की उम्मीद लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। सर कितने दिन हो गए हैं न्याय की मांग उठाते उठाते, लेकिन अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा इनसे बात करने नहीं आया, कोई कुछ भी न्याय नहीं मिला। गरीब का कोई नहीं है मैडम। ये खुशहाल परिवार था, 3 बहनों का एक लाडला भाई, डॉक्टर बनने के सपने। आज इस पिता की आप स्थिति देख सकते हैं कि ये सरकार है जो इस मामले में कोई सुध नहीं ले रही है। कह रहे हैं कि हमने नीट के मामले का खुलासा कर दिया, दोबारा री एग्जाम करा दी, क्या प्रदीप दोबारा आ जाएगा? प्रदीप को लौटा सकते हैं और जो 10 बच्चे और हैं उनको ये लौटा सकते हैं। उन माँ बापों की खुशियां, उनका जो परिवार का जो दुख है ये बांट सकते हैं क्या? कोई बांटने भी नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। ये बहुत सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। धर्मेंद्र प्रधान जी को गलती माननी चाहिए और बिना शर्त इस्तीफा देना चाहिए उनको। आप परिवार से आती हैं माता जी? परिवार का हिस्सा है, परिवार से बहन है?
कोई भी सरकार के मंत्री नहीं आए और कोकरोच जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन किया था। आप लोग आए थे, आश्वासन मिला था, पर अभी क्या लग रहा है कि वो भी सिर्फ आश्वासन तक सीमित था, कुछ नहीं होगा। सरकार का तो कोई भी नहीं है। कोकरोच जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन किया था। आप लोग यहाँ पर आए थे, अभिजीत दीपके यहाँ पर जब मौजूद थे। अब क्या उम्मीद है कि क्या न्याय मिल पाएगा, क्योंकि लंबा समय हो गया है। बहुत सारे बच्चे पूरे देश भर में आत्महत्या कर चुके हैं। लगातार 3 दिन के अंदर 4 से 5 आत्महत्याएं हो जाती हैं। फिर भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग जो है लगातार की जा रही है, लेकिन कोई भी इस्तीफा अभी तक उन्होंने दिया नहीं। देखिए, जनता में घोर आक्रोश है और जनता है ना अब न्याय मांगने पे उतर आई है और जनता चाहती है कि न्याय मिले। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। इससे हर साल ऐसा ही होता है कि हर बार नीट का पेपर लीक होता है और इस तरीके से काफी सारे छात्र हैं वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं और ये सिस्टम का फेलियर है जिसकी वजह से ये होता है। आप परिवार का हिस्सा हैं जी। प्रदीप से बात होती होगी, जब वो था तब उसने सपने संजोए होंगे, हजारों सपने होंगे तब, और अब याद आती होगी, सोचते होंगे कि काश ये पेपर नहीं लीक होता तो आज हमारा प्रदीप जिंदा होता। पेपर नहीं लीक होता तो मर बच रही था। क्या अभी हाल फिलहाल में कल ही रीट हुआ, कई ऐसे बच्चों को एंट्री भी नहीं दी गई। 2-2 मिनट अगर बच्चे लेट आए तो उन बच्चों को एंट्री नहीं दी कि उनका भविष्य साल भर के लिए खराब हो गया। ये किस तरीके की हरकत है? एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार 2 मिनट लेट आए बच्चे को भी एंट्री नहीं दे रही पेपर में। चलिए हम और भी एक बार बातचीत करते हैं। आप देखिए, आज मेघवाल समाज के लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर प्रदीप जो उन्हीं बच्चों में से था जिसने नीट परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद भी कुछ सफलताएं उसके हाथ में नहीं लगी। आप देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको और भी लोगों से बातचीत कराते हैं और देखते हैं इस तरीके से भैया ये पूरा घटनाक्रम हुआ। परिवार अभी तक न्याय की मांग उठा रहा है, पर सरकार के कोई भी मंत्री अभी इन लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं आया। क्या रीजन रहा? सरकार निकम्मी है, सरकार ऐसा है वो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे, आप युवा होंगे, आप देख रहे होंगे कल से 2-4 वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जो बच्चे 2-2 मिनट लेट हुए हैं और उन बच्चों को एंट्री तक नहीं दी एग्जाम देने के लिए। आप बता दूं, मैं सरकार से कोई भी हो, सरकार कांग्रेस हो या बीजेपी हो, गरीबों के लिए बीजेपी जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है जो करना चाहिए। हम सरकार के साथ नहीं है, लेकिन सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। चलिए एक बार उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये किस तरीके सरपंच हैं आप? कौन से गांव से? तारा से। ये बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, नीट की परीक्षा लीक हो रही है, बच्चे अगर 1 मिनट भी लेट पहुंच रहे हैं तो बच्चों को पेपर नहीं दिया देने जा रहा है। सरकार अपनी जवाबदेही नहीं ले रही है। कैसी घटनाक्रम चल रहा है अभी देश भर में? देखिए, एजुकेशन पे बात करें, पहले तो हम लोगों को एजुकेशन बराबर मिल ही नहीं रही और जहाँ मिलने की अपनी कोशिश करें, परिवार के लोग ताकत लगा रहे हैं, समाज के लोग ताकत लगा रहे हैं, आप लोग सारे लोग ताकत लगा रहे हैं। उसके बाद में स्थितियां ये होती है, एक सिस्टम ऐसा है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इन लोगों को खत्म किया जा रहा है। बच्चों को एग्जाम नहीं दी जाती है। 1 मिनट के लिए बच्चा लेट हो जाए, आप देखिए आप कितनी ये विडंबना की बात है कि एक बच्चे का 2 सेंटर कैसे जाएगा। और अगर ऐसा कोई प्रदीप जैसा कोई बंदा इन सिस्टम के खिलाफ लड़ते आत्महत्या कर लेता है और उसके लिए न्याय नहीं है, और एक व्यक्ति के लिए 2 सेंटर और दोनों सेंटर में वो बच्चा नहीं जा पाता है, आप बताओ वो क्या करेगा इस टाइम? तो इसमें कहीं न कहीं सिस्टम की गड़बड़ी है। सरकार इसमें जवाबदारी है, सरकार को जवाबदारी लेनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेके वो काम करना चाहिए। जयपुर में कल एक लड़की को पकड़ा गया जो नीट की परीक्षा देने के लिए आई थी और उसके पास फोन मिला था। वो सिक्योरिटीज पास कर चुकी है, पेपर देना शुरू कर चुकी है और बावजूद इसके क्या यहाँ पर इस तरीके की विडंबना है कि फोन ले गए वो अंदर? प्रशासन की विफलता है पूरी, प्रशासन किस चीज का है? फिर एजेंसियां क्यों है? क्यों बनाई जाती है एजेंसियां? सरकारी फेल है इस मामले में।
आप देख लो, आपने पिछली परीक्षा में प्रदीप मेघवाल ने आत्महत्या की, उसके बावजूद भी ये मामले हो रहे हैं और इसी जयपुर में हो रहे हैं। छोटे भाई, इससे बड़ा हो क्या सकता, मुझे तो ये बताइए आप। मेघवाल, क्या एजेंसी भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है? एनटीए के अंदर के ही लोग शामिल थे जिन्होंने पेपर लीक किया। ये बताइए, जब जहाँ से पेपर बनता है वहीं पेपर लीक हो जाता है, एजेंसी किस चीज की है बताइए मुझे। के बाद में पेपर लीक हो जाती है, क्या बात हो सकती है? एनटीए काय का एनटीए, क्या की एजेंसी है, काय की सरकार है? तो पेपर सिस्टम खराब हो गया पूरा। पिछले 3 बार हो गए, पिछले 3 साल से बराबर नीट का पेपर बिक रहा है, बाजार के अंदर पेपर आ रहा है। शर्म की बात है ये। न्याय के लिए इतनी धूप में परिवार बैठा हुआ है, एक तो उन्होंने अपना बच्चा खो दिया हो, बावजूद इसके यहाँ पर वो न्याय की गुहार लगाने के लिए बैठा हुआ है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे बातचीत करने मिलने नहीं आ रहा है। ये तो हम भी दोनों साथी है, हमारे उसी पंचायत के जो प्रदीप भाई है, उसी पंचायत के सरपंच है। हम दोनों आदमी 5 आदमियों की जो संघर्ष समिति है, हम उसी में शामिल है। हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक बार यहाँ सही स्मारक का नाम लेने के बाद हमारे जिला कलेक्टर ने वो भी आना उचित नहीं समझा, वो भी जिला हेडक्वार्टर को बुलाने का उचित समझा। तहसीलदार से ऊपर हमारे बीच में कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी, वो भी एक उसके दिन पूरे होने के बाद आगे गया, कोई सुन लेने वाला नहीं अधिकारी। सरकार पूरी विफलता पे है। मुझे ये लग रहा है ये भजन लाल जी नहीं चला रहे हैं, ये ऊपर से बैठे अमित शाह जी और मोदी जी चला रहे हैं सरकार को। अधिकारियों की सरकार है, न कि जनप्रतिनिधियों की सरकार है, इसको अधिकारी चला रहे हैं। और आप ये देख लो कितना भ्रष्टाचार बना हुआ है किसी डिपार्टमेंट में, देख लो तो क्या होगा आगे का रास्ता। मुझे ये लग रहा है आने वाले टाइम में आप ये देखना कि एक व्यक्ति गांव की बात आए तो हाई कोर्ट आड़ में आ जाता है कि हाई कोर्ट के आदेश से किसी के मकान तोड़े गए। आप देख लेना पंचायत चुनाव को, कितनी बार आदेश सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश हो गए। विफलता है सरकार की कि आज चुनाव हो जाए, सरकार को समझ में नहीं आया कि आपकी जो जनता के आपने वादे किए थे, कितनी विफलता के कारण आपको किस तरीके का मुंह देखना पड़े। विडंबना है, प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदीप मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए, जो है माता पिता बहनें बैठी हुई है, लेकिन भी कोई न्याय नहीं मिल पाया है। और जिस तरीके से देखिए सभी समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से सरकार है वो और कोई निर्णय ले पाएगी। मैं अपडेट देती रहूंगी।